भले ही 100 गुनहगार लोग छूट जाएं, पर कभी भी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये दुनिया के कानूनों का मर्म है। अतुल सुभाष की आत्महत्या, सिस्टम के प्रति उनकी नाराजगी, उनका वीडियो और सुसाइड नोट जो बहुत दुखद है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कुछ कानून आजकल कुछ मर्दों के गले का फंदा बनते जा रहे हैं। दहेज प्रथा कानून की धारा 2 कहती है कि ये अपराध गैर जमानती होगा और धारा 8A कहती है कि अपराधी को दोषमुक्त होने के लिए खुद को निर्दोष साबित करना होगा। ये कानून महिलाओं को बहुत सारे अपराधों से बचाने के लिए बना था, ना कि पुरुषों को परेशान करने के लिए। महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया। 2006 में उसे लागू कर दिया गया ताकि कोई ये ना कह सके कि ये हमारे बीच की बात है या हमारे घर का मामला है। पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है कि 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 498A जो घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई है, उसका गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 कहती है कि महिला और पुरुष दोनों को भरण पोषण का अधिकार है। जो दे सकता है उसे दूसरे को एलिमनी देनी होगी। कानून जब भी बनते हैं तो संसद बनाती है। संसद को ही ये तय करना चाहिए कि उसका मिसयूज ना हो। अब उसका मिसयूज कैसे नहीं होगा? अगर आपके पास पूरे जज ही नहीं होंगे। आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका में 10 लाख लोगों पर 107 जज हैं और भारत में मात्र 22। इसकी वजह से भारत में लगभग 4.5 करोड़ केस लंबित हैं और कुछ केस तो दशकों तक चलते हैं। लोग इतने बेबस हो जाते हैं कि वो जैसे तैसे निपटाना चाहते हैं बस। भारत में पुलिस कर्मियों की भी बहुत कमी है। अच्छे से चेक्स और बैलेंस का ख्याल रखा ही नहीं जा सकता जब तक कि पुलिस बल पर्याप्त संख्या में ना हो। भारत में 1 लाख लोगों पर 152 पुलिसकर्मी हैं। वहीं अमेरिका में 1 लाख लोगों पर 372 पुलिसकर्मी हैं। साथ ही हमारे वकील डिवोर्स का केस आते ही एलिमनी का सेटलमेंट करने के चक्कर में बहुत सारी धाराएं लगा देते हैं ताकि अपने क्लाइंट को अधिक से अधिक एलिमनी दिलवा सकें। और जो भी आरोप महिलाओं ने लगाए भी नहीं होते हैं, वकील उनको उनके केस को अधिक मजबूत करने के लिए वो भी धाराएं उन पर लगा देते हैं। पर इन सब का चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए आपके पास हर स्तर पर पूरा स्टाफ होना चाहिए। अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी काम करने की दशाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। दहेज हत्याओं की भरमार थी, अखबार भरे पड़े थे। अब ऐसा न हो कि ये अखबार पुरुषों की प्रताड़ना की खबरों से भर जाएं। अब पुरुषों को हो रही परेशानियों पर उन्हें खुलकर बात करना होगा। मर्द को दर्द नहीं होता है जैसी चीज़ों को हमारे सिस्टम से, हमारे समाज से जड़ से मिटाना होगा। ये उसे बार बार बताना होगा। तीनों कानून महिलाओं को बहुत सारी प्रताड़नाओं और सदियों के हो रहे जुल्मों से बचाने के लिए की गई थी। पुरुषों के परिवारों को फंसाने के लिए नहीं, उनसे पैसों की उगाही करने के लिए। तो क्या हमें इन कानूनों को समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या महिलाओं पे सारे जुल्म खत्म हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका मिसयूज हो रहा है, उससे कैसे रोकना चाहिए? दुनिया में बहुत सारे कानूनों का मिसयूज हो रहा है, तो हम उन्हें समाप्त तो नहीं कर दे रहे। तो क्या हमें पुरुषों को प्रताड़ित होते हुए देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई पुरुष घरेलू प्रताड़ना का शिकार है तो उसे जज ना किया जाए, न समाज के द्वारा न सिस्टम के द्वारा, ताकि वो अपनी बातों को खुलकर रख सके। महिलाओं के लिए इन कानूनों को, उनके अधिकारों को कम ना कर दिया जाए, पर ये भी ध्यान रखा जाए कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, कोई बेगुनाह तो नहीं फंसाया जा रहा है, कोई इन केसेस का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। ज़रूरी तो दोनों है, पुरुष हो या महिला। परिवार
दोनों का है।